फ्रेंड, छत्तीसगढ़ जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो है वो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का ये सेट जो है कि बी है। इससे पहले जो है कि सेट वन जो है वो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, या उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो है कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्लास जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में जो है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे संबंधित जो है कि जानकारी भी कराया जाता है, जिससे जो है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट जो भी आपको तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और आप इस वीडियो में जो है कि कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पांडुवंश शासक के समय हेनसांग सिरपुर आया था। ठीक है, हेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था, वो सिरपुर किस पांडुवंश शासक के समय में आया था। देखिए, ऑप्शन है महाशिव गुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है हर्षगुप्त, और ऑप्शन डी है महाशिव तिरंदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि ए, महाशिव गुप्त। ठीक है, हेनसांग जो है वो महाशिव गुप्त के समय में जो है कि सिरपुर और जो है कि कहाँ आया था, मल्हार जो है वो सिरपुर और मल्हार में आया था। देखिए, हेनसांग की रचना का क्या नाम है, तो सीयूकी जो है वो क्या है, तो हेनसांग की रचना का नाम है, जिसमें छत्तीसगढ़ को ये क्या बोला है, तो कियासले जो है वो छत्तीसगढ़ को बोला है, जिसका वर्णन जो है इसकी पुस्तक सियुकी में मिलता है। चलिए, अब जो है कि महाशिवगुप्त से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। तो देखिए, महाशिवगुप्त जो है, सबसे फर्स्ट बात, ये किस वंश का शासक है, तो ये जो है आपके पांडु वंश का शासक है। इसका जो शासन काल है वो 595 से लेकर 655 तक था। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो महाशिवगुप्त ने जो है कि परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये किस धर्म का अनुयायी था, तो ये जो है वो शैव धर्म का अनुयायी था। देखिए, ये शैव धर्म का अनुयायी था, जबकि सिरपुर के जो पांडु वंश थे वो किसको मानते थे, तो ये जो है वो वैष्णव धर्म को मानते थे, जबकि ये जो है महाशिवगुप्त जो है वो शैव धर्म को मानता था। देखिए, इसके शासन काल को जो है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, महाशिवगुप्त के शासन काल को जो है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो है कि स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए, हेनसांग कब आया था, तो हेनसांग जो है वो 639 ईस्वी में सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा जो है वो हेनसांग ने महाशिवगुप्त के शासन काल में की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा दशहरा कब मनाया जाता है। देखिए, ऑप्शन है चैत्र, ऑप्शन बी माघ, ऑप्शन सी फागुन, और ऑप्शन सी ज्येष्ठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्येष्ठ। ठीक है, गंगा दशहरा जो है वो ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण जो है कि आपका त्योहार एवं पर्व देख लेते हैं, जो कि किस माह में मनाया जाता है। तो देखिए, गोचा पर्व, तो गोचा पर्व जो है आपके आषाढ़ माह में मनाया जाता है। हरेली एवं नाग पंचमी, तो ये आपके सावन माह में मनाया जाता है। देखिए, इसको कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, सावन में क्या होता है, सावन में जो है कि नाग पंचमी होता है। ठीक है, नाग की पूजा क्या होता है, महादेव का पूजा होता है, तो नाग का पूजा होता है। और सावन में क्या होता है, बारिश होता है। इससे हर तरफ क्या होता है, तो हरियाली हो जाती है। ठीक है, सावन में हर तरफ हरियाली आती है, और सावन में ही क्या होता है, तो नाग पंचमी जो है कि होता है। इस प्रकार आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है भोजली और बहुरा चौथ। तो भोजली और बहुरा चौथ कब मनाया जाता है, तो ये आपके भादो माह में मनाया जाता है। देखिए, इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, बहुरा में क्या है, बहु वर्ड है। बहु क्या हो गए, तो बहु जो है वो क्या होगी, जो है कि जल के क्या हो गई, भाग गई। ठीक है, बहू जो है वो जल के भाग गई। तो इस प्रकार आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो बहुरा और जो है कि भोजली भादो माह में मनाया जाता है। धनतेरस और दीपावली, तो ये आपके कार्तिक माह में मनाया जाता है। ठीक है, धनतेरस और दीपावली जो आपके कार्तिक माह में मनाया जाता है। और देखिए, अक्षय तृतीया जो कि बैसाख माह में मनाया जाता है। और बड़े भजन का राम नामी मेला, ये आपका पौष माह में मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है। देखिए, ये सीजीपीएससी जो है कि सीजीपीएससी हाल ही सीजीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है। शायद ये जो है कि 2020 के सीजीपीएससी में जो है कि आया था। देखिए, ऑप्शन ए है आर्य, ऑप्शन बी है द्रविड़, ऑप्शन सी है मुंडारी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि ए, आर्य। हल्बी जो है वो आर्य भाषा परिवार से संबंधित है।
चले इससे संबंधित देख लेते हैं कि कौन सी जनजाति जो है वो किस भाषा परिवार से जो है कि संबंधित है। तो देखिए आर्य भाषा परिवार से संबंधित जनजाति कौन कौन से हैं। तो हल्बी, पंडो, बैगा और बिंजवार। ठीक है, हल्बी, पंडो, बैगा, बिंजवार, तो ये आपके आर्य भाषा परिवार से संबंधित हैं। देखिए नेक्स्ट है मुंडा भाषा परिवार। तो बिरहोर, नगेशिया, कोरकू और पहाड़ी कोरवा। देखिए और इसमें जनजाति है, लेकिन जो जो मेन है उसको जो है कि मैंने लिया है। तो देखिए मुंडा भाषा परिवार से कौन सा है, बिरहोर, नगेशिया, कोरकू और पहाड़ी कोरवा, ये जो है वो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित हैं। और जो है कि द्रविड़ भाषा परिवार, तो इससे उरांव, गोंडी, परजा, दोरला और कोंद, तो ये सभी जनजाति जो है वो आपके द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है कोरकू, ऑप्शन बी मुरिया, ऑप्शन सी खड़िया और ऑप्शन डी है मुंडा। देखिए ये भी जो है कि सीजी व्यापम के द्वारा आपके सीजी व्यापम में जो है कि पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोरकू। ठीक है, कोरकू जनजाति के द्वारा जो है कि खंग स्वाम जो है कि नृत्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय नृत्य है जो कि किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए सरहुल नृत्य, ये आपके उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। ककसार नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। गेंडी नृत्य, गेंडी नृत्य ये भी मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखिए गेंडी को जो कि डिटोम नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, डिटोम नृत्य जो कि गेंडी नृत्य को ही कहा जाता है, तो ये आपके मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिल्मा नृत्य, ये आपके गोंड व बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। सैला नृत्य, ये आपके जो कि बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। परब नृत्य जो कि धुरवा और परजा, ठीक है, परब नृत्य धुरवा और परजा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और एक है डंडारी नृत्य, ये आपके भतरा और कोरकू जनजाति के द्वारा जो है वो डंडारी नृत्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक और नृत्य इम्पोर्टेंट नृत्य है जिसे बोलते हैं लिंगोपाटा। ठीक है, लिंगोपाटा नृत्य है, ये जो है आपके जो है कि प्रधान जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लिंगोपाटा ये जो है आपके प्रधान जनजाति के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है दक्षिण कौशल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दंडकारण्य और ऑप्शन डी गोंडवाना। देखिए इसमें जो है कि ऑप्शन गलत लग रहा है। वैदिक काल में जो है कि छत्तीसगढ़ का उल्लेख जो है वो मिलता ही नहीं है। ठीक है, वैदिक काल में जो है कि छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1741 में छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक कौन था। ठीक है, जब मराठा जो है वो 1741 में आक्रमण किए थे, उस टाइम जो है वो रतनपुर राज्य में कलचुरी वंश का कौन सा शासक जो है वो था। तो देखिए ऑप्शन ए है अमर सिंह, ऑप्शन बी है रघुनाथ सिंह, ऑप्शन सी है मोहन सिंह और ऑप्शन डी है राज सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि थर्ड, जो है कि मोहन सिंह। ठीक है, 1741 में जब छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण हुए थे, उस टाइम रतनपुर में जो कलचुरी शासक थे वो कौन था, तो वो जो आपके मोहन सिंह था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मराठा शासन से संबंधित जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक कौन थे, तो ये जो है आपके बिम्बाजी भोसले थे। मराठों की छत्तीसगढ़ में जो प्रथम राजधानी थी ये आपका रतनपुर था। छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा की शुरुआत जो किसने की थी, तो छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा की शुरुआत जो है वो भैकुंजी भोसले के द्वारा जो है वो छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा सूबेदार ये जो आपके महिपत राव दिनकर थे। आनंदीबाई का सत्ता के लिए संघर्ष, तो आनंदीबाई का जो सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था वो आपका जो है कि महिपत राव के साथ हुआ था। और छत्तीसगढ़ में जो पिंडारियों का अंत है, देखिए ये क्वेश्चन भी जो है कि सीजी व्यापम में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का अंत जो है वो किसके समय में और कब हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का अंत जो है वो 1818 में आपके यादव राव दिवाकर के टाइम में जो कि छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का अंत हुआ था। तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो प्रथम मराठा शासक था आपका बिम्बाजी भोसले था। प्रथम राजधानी क्या थी इनकी, रतनपुर थी। देखिए सूबेदारी प्रथा, ये सभी जो है कि इम्पोर्टेंट
फैक्ट है जिसको जो है कि मैंने लिया है, तो आप देखिए देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए है जमुनिया, ऑप्शन बी बोराई, ऑप्शन सी खोरसी और ऑप्शन डी है टेसुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि ए जमुनिया। ठीक है, जमुनिया जो है वो शिवनाथ नदी की क्या है, तो सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो शिवनाथ की जो सहायक नदियां हैं आपका अरपा, खारून, तांदुला और मनियारी। ठीक है, अरपा, खारून, तांदुला, मनियारी, ये सभी जो शिवनाथ की सहायक नदियां हैं। देखिए महानदी की सहायक नदियां हैं। तो शिवनाथ जो है महानदी की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो शिवनाथ ही है, जो कि महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके अतिरिक्त कौन कौन से हैं, बोराई, सिलियारी और पैरी, ये जो है कि ये भी जो है कि महानदी के सहायक नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए एक साइड वंश दिया हुआ है और उस जो है कि शासक दिया हुआ है कि कौन सा शासक जो है, कौन सा वंश जो है वो और शासक सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए नल वंश, स्कंद वर्मा, ये राइट है। सरबपुर, ये सुखदेव राज, ये भी सही है। पांडु, ये आपके तीरन देव, ये भी आपके सही है। सोम जो है कि व्यागराज, तो ये आपका गलत है। ठीक है, व्यागराज जो है वो किस वंश का था, तो व्यागराज जो है वो आपके नल वंश का था। और इसी व्यागराज को जो है कि आपका समुद्रगुप्त ने जो है कि पराजित किया था। ठीक है, जब वो दक्षिण अभियान कर रहा था, समुद्रगुप्त जो है कि इसको जो है कि व्यागराज को पराजित किया था, जिसका उल्लेख जो है आपके उसके दरबारी कवि जो है कि उसके दरबारी कवि का नाम जो है कि याद नहीं आ रहा है, जो इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में जो है कि इसका उल्लेख मिलता है कि जो है कि व्यागराज को जो है कि दक्षिण अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने इसे पराजित किया था। तो ये किस वंश का है, तो ये जो आपके नल वंश का है, ये सोम वंश जो है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के मुख्य देवता किस वृक्ष में निवास करते हैं। ऑप्शन ए है पीपल, ऑप्शन बी है साल, ऑप्शन सी है बरगद और ऑप्शन डी है सागौन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि ए, ऑप्शन जो है कि सॉरी बी, साल। ठीक है, उरांव जनजाति के जो मुख्य देवता होते हैं वो आपके साल वृक्ष में निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास समुच्चय किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ए बाबू रेवाराम, ऑप्शन बी लक्ष्मण कवि, ऑप्शन सी गोपाल चंद्र मिश्र और ऑप्शन डी है शिवदत्त शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि डी, शिवदत्त शास्त्री। देखिए गोपाल चंद्र मिश्र की कौन कौन सी बुक हैं, तो खूब तमाशा, ये जो है कि इनकी महत्वपूर्ण बुक जो है वो खूब तमाशा जो है वो किसकी बुक है, तो ये जो आपके गोपाल चंद्र मिश्र की बुक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो शिवदत्त शास्त्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे। कैप्टन हंटर, कैप्टन एगेन्यू, कैप्टन विल्किंस या कैप्टन सैंडिस। चलिए दोस्तों कल का जो है कि रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों रिवीजन करने से ही जो है कि बार बार रिवीजन करने से ही कि जो है कि आपको याद होगा। तो देखिए कल का जो क्वेश्चन था, वीडियो था, वो जो है कि इस क्वेश्चन को आपको रिवीजन कर लेते हैं। तो बिल्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैगा। ठीक है, बिल्मा जो है वो बिल्मा नृत्य जो आपके बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित होता है, तो चक्र कहाँ पाया जाता है, तो चक्र जो है आपके गढ़ में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रायगढ़। ठीक है, चक्रधर जो है वो रायगढ़, चक्रधर समारोह जो है वो रायगढ़ में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोचा पर्व किस संभाग की जनजातियां मनाती है। तो गोचा पर्व किस संभाग में मनाया जाता है, तो ये आपके जो है कि ऑप्शन बी, बस्तर। ठीक है, गोचा पर्व जो आपके बस्तर संभाग में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हल्बा विद्रोह कहाँ और कब शुरू हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में हल्बा विद्रोह जो आपके 1774 में स्टार्ट हुआ था, जो कि 1777 चलता है। और इसका नेतृत्व जो है वो अजमेर सिंह के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका नेतृत्व जो है वो हल्बा विद्रोह का नेतृत्व अजमेर सिंह के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पेय पदार्थों में कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धेरसा। धेरसा जो है क्या है, एक जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है। बाकी कोसमा, हड़िया और ताड़ी ये तीनों क्या है, तो ये तीनों जो है आपका जनजातीय पेय पदार्थ हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है शिवरी नारायण किस नदी के किनारे स्थित है। तो शिवरी नारायण जो है आपके महानदी, जोक और शिवनाथ इन तीनों नदियों के संगम पर जो है कि शिवरी नारायण स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबू बेवाराम। ठीक है, बाबू रेवाराम की रचना क्या है, तो विक्रम विलास जो बाबू रेवाराम की ग्रंथ का रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा अभयारण्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि सी अचान कमार। ठीक है, देखिए इन ऑप्शन में कौन सा है, अचान कमार है। जबकि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो आपका तमोर पिंगला जो है वो जो है कि अभयारण्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तमोर पिंगला अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये आपके जो है कि सूरजपुर जिला में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है शायद 1978 में जो है कि इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 मार्च 1922 में रायपुर में आयोजित जिला राजनीतिक सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक को मुक्त प्रवेश पत्र देने से इनकार करने पर पुलिस ने निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसी प्रकार से वीडियो जो है कि लाया जाए, और जो है कि पिछले क्लास का जो है कि आपको रिवीजन साथ में करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, या जो है कि क्वेश्चन को ही जो है कि केवल लाया जाए। तो ये जो है कि कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।